नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या रात को सोते समय अचानक आपकी नस पर नस चढ़ जाती है और दर्द से आपकी चीख निकल जाती है? तो देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मसल स्पैज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नस पे नस चढ़ना। और ये बड़ा कॉमन है कि कई बार रात को सोते वक्त नस चढ़ जाता है। तो क्या इसे कमजोरी का लक्षण माना जाए, या फिर आजकल ये भी चर्चा होती है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आखिर इसको किस तरीके से समझा जाए, और अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाता है तो फिर किस तरीके की समस्या हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आमतौर पर लोगों में ये समस्या रहती है। नस पर नस चढ़ना, या उसको मसल स्पाज्म आप कहें या मसल क्रैम्प कहें, सिंपल भाषा में मांसपेशियों में ऐंठन जब होती है तो हमारी मसल जो है वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाने के कारण यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो रिलैक्स नहीं हो पाती है, तो वहाँ दर्द होता है बहुत तेज़। काफ़ी कॉमन होती है प्रॉब्लम। कभी कभी तो जैसे कहा आपने कि रात को सोते समय भी हो जाती है, कभी तेज़ और कभी जो है बहुत हल्का दर्द उसमें होता है। आमतौर पर पिंडलियों में जो काफ मसल्स होती हैं, इनमें तो आमतौर पर देखने को मिलती है प्रॉब्लम। और इसके अलावा बॉडी के किसी भी हिस्से में वैसे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये केवल हमारी काफ मसल्स में ही होगी। रात को सोते समय तो अक्सर नस पर नस चढ़ जाती है और मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो कारणों की अगर हम बात करें तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन सी, आयरन या कुछ अन्य मिनरल्स की कमी के कारण। हम आयुर्वेद में देखें तो मांस धातु की कमजोरी इसको कहें, जो मसल्स हैं हमारी वीक हो गई। अल्कोहल सेवन करने से भी होती है। ओवर एक्सरसाइज, खास तौर से जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको बहुत कॉमन, कई बार देखा होगा क्रिकेट मैच में उनका मसल जो है क्रैम्प हो जाता है। थकान के कारण भी होती है, या फिर जो है अगर आपको मेंटल लेवल पर एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसके कारण भी डेफिनेटली आपको मसल क्रैम्प हो सकता है। ध्यान से सुनिए इसको। और आयुर्वेद में मसल क्रैम्प्स को अगर हम देखें तो मांस धातु का जो वर्णन हमारे यहाँ मिलता है, तो मांसपेशियों में क्रैम्प तीनों दोषों के कारण हो सकते हैं। वात, पित्त, कफ, तीनों के कारण ये हो सकते हैं। यदि वात बढ़ जाए या पित्त बढ़ जाए या कफ बढ़ जाए, या हम अपनी भाषा में कहें आम जब जमा हो जाता है वहाँ जा कर के एक टॉक्सिक पदार्थ, तो भी ये कारण बनता है। ख़ास तौर पर एथलीट्स में, मोटे लोगों में, या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें आमतौर पर ये क्रैम्प्स अधिक देखने को मिलते हैं। और जैसा आपने कहा कि डायबिटीज़ के लोगों में भी अक्सर होता है, क्योंकि उनकी जो डायबिटीज़ में कमजोरी शरीर में आ जाती है। तो घबराना नहीं है। यदि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम बार बार तकलीफ़ दे रही है, आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोई इलाज विशेष होता नहीं है, लेकिन जीवा में हम इसका भी इलाज करते हैं। जीवा में छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम, हम लोग जो है चिकित्सा का मुख्य कार्य करते हैं। हमारा मेन कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारे पेशेंट्स हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल आयुर्वेदिक शास्त्र के ऊपर आधारित सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और साथ में मॉडर्न साइंस का भी जो हम ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, उनको भी हम अपने जो चिकित्सा प्रोटोकॉल्स में उनका ध्यान रखते हैं। जो आप रिपोर्ट्स लेके आते हैं उनको स्टडी करते हैं, और फिर हमारे डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर बार बार नस किसी की चढ़ने लग जाए तो डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए, और लाइफस्टाइल में भी अगर कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो क्या होने चाहिए? क्योंकि आपने एक जिक्र किया कि एंजाइटी बढ़ जाना, वो भी कई बार इस तरीके की समस्या को पैदा करता है। जी देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि भाई आपको ये पहचानना आवश्यक है कि रोग का जो है आपका मूल कारण क्या है। मसल क्रैम्प जो आपको हो रही है, जो मांसपेशियों में आपको ऐंठन है, जो क्रैम्प्स हैं, वो दर्द जो है इसमें बहुत तेज़ होता है, तो आपको मालूम है। लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, फिर एक बार जो है फिर मसल रिलैक्स जब कर जाती है तो फिर उसके बाद वो
आपको रिलीफ मिल जाता है थोड़ी देर में। ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, लेकिन आपको ये लक्षण जो है, ये दिखाई जो देते हैं, इनको थोड़ा सा समझना भी चाहिए। और लक्षण इसके साथ साथ और जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो ये मिलेंगे कि कमजोरी आपको चलने फिरने में कई बार महसूस होती है, या फिर त्वचा में सुन्नपन होने लगता है, वहाँ कई बार वहाँ नम्बनेस जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है। कभी कभी मसल्स में हल्के झटके भी आते हैं, है ना, ट्रेमर्स होते हैं, जैसे कोई महसूस करता है तो ट्विचिंग जिसको कह देते हैं आज की भाषा में, कि कई बार बैठे बैठे जो है वहाँ पर आपकी मसल हिल रही है, आपको कंट्रोल में नहीं है। तो डाइट की अगर आपने जो बात पूछी है, डाइट की अगर बात करें तो सिंपल चीज़ है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या ऐसे भोजन को तुरंत बंद करें जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, केवल हम टेस्ट के लिए जिनको खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी प्रचलित हैं जिनको हम केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, खासतौर से जो जंक फूड है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और जितना भी एसिडिक फूड होता है, जो खट्टी तीखी चीज़ें, एसिडिक ड्रिंक्स जो होती हैं, उनको तुरंत बंद कर दीजिए। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा रहता है, उसको पिएं रात को सोते समय। दूध के साथ खजूर या फिर गाजर को कद्दूकस करके और दूध में उबाल करके पिएं, बहुत बहुत बढ़िया सिंपल फार्मूला है। इसके अलावा शकरकंदी भी इसमें बहुत अच्छा जो है फ़ायदा देती है। ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज मिलता है तो ऑरेंज खाएं। भीगे हुए बादाम रात को भिगो करके, बादाम अखरोट सुबह उसको खाइए। जीवा का आंवला जूस रोज़ पीजिए, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपको। एलोवेरा जूस जीवा का बहुत अच्छा है, हम अच्छी क्वालिटी का जो जूस बनाते हैं। और साथ में लाभकारी होता है, आपको चुकंदर, गाजर या फिर पालक का फ्रेश जूस बना के पिएँ, अनार का जूस पिएँ, वेजिटेबल्स का सूप बना करके पिएँ, और नियमित रूप से पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। ओवर एक्सरसाइज ना करें, उचित मात्रा में आपको पानी पीते रहना है, ज़्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने माइंड की बात की, माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ जीवा मेडिटेशन आपको करना ही करना है। सुबह भी कर सकते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस बीच एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, राघव हैं दिल्ली से। राघव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मन में सवाल है? सवाल पूछिए। जी, मेरा वजन काफी ज्यादा कम है सर। वजन कम है तो वजन बढ़ाना चाहते हैं आप, हैं? जी सर। अच्छा, चलो आजकल तो ज़्यादातर लोग हमारे पास वज़न कम करने वाले ज़्यादा आते हैं। देखिए, वज़न कम है तो पहले तो हमें देखना है कि क्या आपकी शारीरिक प्रकृति के कारण वज़न कम है आपका। क्योंकि कई लोग जो वात प्रकृति के होते हैं बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको रोग कोई नहीं है, शरीर में एनर्जी भी है, स्फूर्ति भी है, काम भी अच्छा करते हैं, और फिर साथ में उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर तो वो रोग नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे देखें। जो कफ प्रकृति के होते हैं वो नेचुरली थोड़े से हल्के से भारी शरीर उनका होता है, वो रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, उसको समझना है आपको। तो अगर आप वात प्रकृति के हैं तो मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको कोई पाचन संबंधित कोई परेशानी है, खाया पिया शरीर में लग नहीं रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं लेकिन वो पचता नहीं है, मोशन बार बार जाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या कोई और रोग के कारण वज़न लूज़ कर रहे हैं, ये भी ध्यान करना है आपको। डायबिटीज़ में वज़न लॉस होता है, बहुत सारी बीमारियां जिनमें वज़न कम होता रहता है। इवन अगर पाचन ठीक नहीं है तो भी वेट लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी, घबराना नहीं है। ये विस्तार से मैं आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए बताता हूँ यहाँ पर, केवल आपसे ही हम बात नहीं कर रहे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, एक बार जीवा में संपर्क करिए, और जब उसके बाद ही फिर हम आपको अच्छी सलाह दे पाएंगे। ऐसे तो खाने के लिए तो आप दूध, मलाई, मक्खन, घी का सेवन करें, थोड़ा सा जो है अच्छे पौष्टिक चीज़ों का सेवन करें, उससे थोड़ा वज़न बढ़ेगा। लेकिन अगर वात प्रकृति है तो फिर कोई टेंशन नहीं लेना। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, नस पे नस चढ़ने का अगर हम आयुर्वेद के जरिए समझना चाहें जी। तो उसमें क्या इसका चर्चा की गई है इसकी, और साथ ही साथ इसके बारे में जीवा मंत्र क्या है? जी, देखिए, आयुर्वेद में तो मुख्य कारण वात दोष है। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया, वात दोष जब हमारे मांस धातु यानी कि जो मसल्स के अंदर जाकर के वहाँ जमा हो जाता है एक तरह से, या वहाँ एक तरह से रुक जाता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, तो फिर क्या होगा
आपके मांसपेशी में ऐंठन होगी, क्रैम्प्स पैदा करेगा वहाँ पर। और इसीलिए जो है अगर आप थोड़ा तेल लगाएं वहाँ या ऐसे हाथ से भी थोड़ा सा मालिश करें तो उससे आपको तुरंत लाभ भी मिलता है, क्योंकि वायु जो है तेल से तुरंत शांत हो जाती है। कभी कभी मसल्स में अधिक एसिड होने के कारण भी जो है ये होता है, ख़ासतौर से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, स्पोर्ट्स वाले लोग जो होते हैं, तो वहाँ हम उसको पित्त मान सकते हैं। या स्रोतस अवरोध, चैनल्स में ब्लॉकेज हो जाए, सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ उसको हम कफ मान सकते हैं। या फिर जो है पोषक तत्वों की कमी से, वहाँ पोषक तत्व आप ले तो रहे लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है, चैनल्स जो नालियाँ वहाँ ले जाती हैं वो उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, एक तो रेगुलर पंचकर्म, जीवा मंत्र यही है, इसमें रेगुलर पंचकर्म सभी को करना चाहिए। साल में एक बार पंचकर्म करवाने से आपकी बॉडी की सभी सिस्टम जो है वो ठीक ठाक रहते हैं। जिन लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है उनके लिए तो मैं बार बार कहता हूँ, अब तो आयुष मंत्रालय ने भी जो है और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको लागू किया है कि आप जीवाग्राम में आ सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई वहाँ पर खर्चा नहीं होता है। और पंचकर्म जो है जब आप कराते हैं तो उसमें हम डीपर लेवल पर आपके बॉडी की सफाई करते हैं। आयुर्वेद में मसल्स यानी मांसपेशियों को, जैसे मैंने कहा है कि 7 धातुओं का वर्णन है आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो उनमें से एक धातु है मांस धातु, और इसका जब क्षय हो जाता है यानी कि वीक हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, तो फिर भी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। उसको ठीक करने के लिए हम कई लेवल पर हमारा काम होता है, कई लेवल पर चिकित्सा होती है। एक्सटर्नल लेवल पर कई तरह की मसाजेज हैं, रोग को अंदर से ठीक करने के लिए इंटरनल मेडिसिन्स हैं। साथ में जो है अगर जीवा मंत्र हम कहें तो हमारा जीवा मंत्र तो एक ही, आपको मालूम है कि पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, पूरा रूट कॉज एनालिसिस, उसके बाद कौन से दोष के बढ़ने से आपका रोग हुआ है वो पता लगाया जाता है और उसके साइंटिफिक तरीके हमारे पास हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, और इसके बाद फिर जो है आपकी चिकित्सा का एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है जिसको हम चिकित्सा सूत्र कहते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरा डेटाबेस है, बहुत सारे लाखों 25 लाख पेशेंट्स का डेटाबेस है। उसमें हम फिर प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, वहाँ से बहुत नॉलेज मिलती है। प्रैक्टिकल काम हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं करते, केवल हम रोज़ हज़ारों लोगों की चिकित्सा करते हैं। तो घबराना नहीं है, जीवा से जुड़ना है और जीवा से जुड़ करके आयुर्वेदिक तरीके से अपने रोगों का उपचार कराना है। यही हमारा जीवा मंत्र है कि दोषों को बैलेंस करिए, धातुओं को, अग्नि को स्ट्रॉन्ग करिए, धातु पौष्टिक फार्मुलेशंस आपको दिए जाते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करिए और पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाए। कई बीमारियों से बचा सकता है कद्दू का बीज, कैसे बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कद्दू के बीज जो हैं वो किस तरीके से बीमारियों से लड़ सकता है और कैसे आम लोगों की परेशानियों को कम कर सकता है? देखिए, कद्दू के बीज जिनको आजकल पंपकिन सीड्स बोलते हैं, आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। तो सबसे पहले तो पोषक तत्वों से भरपूर है ये कद्दू के बीज, और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति जो हमारे शरीर में होती है, इम्यूनिटी पावर जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, तो हार्ट मसल्स को भी नरिश करते हैं, हमारे हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर यदि आपको रहता है तो उसको भी नियमित करने का काम करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, कमजोरी है, उसको भी इसका सेवन करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैंने देखा कि ब्रेन के नरिशमेंट में बहुत अच्छा, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन
या अनिद्रा, नींद नहीं आती है रात को, ये लोग भी कम से कम 10 से 20 ग्राम पंपकिन सीड्स रोज़ सेवन कर सकते हैं। इनमें और दूसरे सीड्स मिला करके कई बार सीड मिक्स बना लेते हैं लोग, वो कर सकते हैं। किसी आपने दलिया में, खिचड़ी में, चावल में, किसी में डाल के भी खा सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। बहुत बारीकी से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि कौन सी बीमारी में किस तरीके से समाधान है और क्या उपाय है। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर सेहत की बात होगी डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवा ग्राम आपका उपचार करता है। ये आपको इलाज के बाद भी भविष्य में स्वस्थ रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है। आज ही संपूर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर।